नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव और सबसे पहले रुक करेंगे भोपाल की ओर। मध्य प्रदेश के किसानों को सीएम शिवराज सिंह चौहान आज एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। 80 लाख किसानों के खातों में सीधे सिंगल क्लिक के जरिए राशि ट्रांसफर की जाएगी। किसान कल्याण योजना की राशि होगी। किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में डाली जानी है। आज विदिशा में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत ये कार्यक्रम होगा। इस दौरान स्वीकृति पत्र का भी वितरण किया जाएगा और ये पैसे खातों में सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए की राशि केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है और मध्य प्रदेश सरकार जिसमें 4,000 रुपए जोड़ती है। कुल मिलाकर 10,000 रुपए की राशि हर एक किसान के खाते में सिंगल क्लिक के जरिए डाली जाएगी। और अब सतना से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला है। 2 बाइक सवारों को इस ट्रक ने कुचला है, जिनमें से 3 की मौत हुई है जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रक की चपेट में आई 2 बाइक। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौका देकर फरार हो गया। मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, ये जानकारी है। चित्रकूट मार्ग पर यह हादसा हुआ है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला। गंभीर दुर्घटना जिस बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। 3 लोगों की जान जा चुकी है इस घटना में। और बजट के तुरंत बाद जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। अमूल ने 3 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। अमूल ने बयान जारी कर बताया कि दूध के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए जा रहे हैं। दूध के बढ़े हुए दाम आज से ही लागू हो रहे हैं और कंपनी के मुताबिक अब अमूल ताजा आधा लीटर दूध 27 रुपए का मिलेगा, जबकि इसके 1 लीटर पैकेट के लिए 54 रुपए आपको चुकाने होंगे। अमूल गोल्ड यानी कि फुल क्रीम दूध का आधा किलो का पैकेट अब 33 रुपए का मिलेगा, जबकि 1 लीटर के लिए 66 रुपए आपको चुकाने होंगे। बाद ही मध्य प्रदेश वासियों को जोर का झटका लगा है। अमूल डेयरी ने अपने जो प्रोडक्ट है उन पर दाम बढ़ा दिए। अगर सबसे अधिक बात करें तो दूध की खपत होती है और दूध के दामों में 2 से 3 रुपए का इजाफा किया गया है। अगर अमूल ताजा की बात करें तो 500 ml जो है वो 27 रुपए में आपको मिलेगा और 1 लीटर का अगर आप पैकेट लेने जाते हो तो आपको 54 रुपए चुकाने होंगे। इसके साथ ही अगर अमूल गोल्ड की बात करते हैं तो 33 रुपए का आधा लीटर और 66 रुपए का 1 लीटर दूध आपको मिलेगा। वहीं A2 बफेलो मिल्क 500 ml आपको 35 रुपए में और 1 लीटर का 70 रुपए आपको चुकाने होंगे। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा झटका जो है वो लोगों को लगा है। दुकानदार हमारे साथ है। सर, किस तरह से रेट बढ़े हैं अमूल डेयरी प्रोडक्ट के? 2 रुपए लीटर और 1 लीटर वाले में 3 रुपए पर लीटर बढ़ गए हैं। हाँ, तो क्या लगता है कि किस तरह ग्राहकी प्रभावित होगी? ग्राहकी थोड़ी बहुत प्रभावित होगी। आपको तो महंगाई पे बढ़ेगी आपको तो इससे, और आम पब्लिक को थोड़ा बोझ आएगा आपको तो। कह रहे हैं कि आम पब्लिक पर थोड़ा सा बोझ आएगा। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अमूल डेयरी ने अपने रेट बढ़ा दिए, दूध के दाम अब 2 से 3 रुपए महंगे हो गए। किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, नया बजट आया है तो नए बजट में हमारी तो ये उम्मीद थी आम जनता के लिए जो रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं उसको कम होना चाहिए किसी भी तरीके से, है ना। ये जो डेली यूज़ की हमारी चीज़ें होती हैं इसका रेट हमेशा कम होना चाहिए, मतलब कम से कम इतना आम पब्लिक के लिए कम होना चाहिए। हमारे डेली उसकी रहती है, लेकिन आम बजट में मतलब ये जो इस बार का बजट आया है उसमें बजट के अगले ही दिन जिस तरीके से रेट बढ़ा है वो ठीक नहीं है। इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। तो देखिए, जो स्थानीय लोग हैं जो कह रहे हैं कि बजट से उम्मीदें थी कि चीजें खाने पीने की सस्ती होगी, लेकिन बजट के दूसरे दिन ही यदि उनको दूध के दाम बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये परेशानी का सबब है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ सैलन सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब एक अद्भुत तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर है रहस्यमयी नजारे की, जो कि भोपाल, देवास और डिंडौरी में लोगों ने देखा है। लोगों ने जब ये रोशनी देखी तो वो हैरत में पड़ गए। ये रहस्यमयी रोशनी की कतार आसमान में करीब 1 मिनट तक दिखाई देती रही और इस हैरत अंगेज नजारे को लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में भी कैद किया। और तरह तरह की चर्चाएं और अफवाहें जो कि अब शुरू हो चुकी हैं। कोई इसे विमान बता रहा है, कोई इसे खगोलीय आकृति बता रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग तो इस अद्भुत नजारे को देख किसी अनहोनी की आशंका जाहिर कर रहे हैं। और अब बात करेंगे राजधानी भोपाल की। सौम्या तिवारी का भोपाल पहुंचते ही शानदार स्वागत किया गया। सौम्या की शानदार पारी से भारत ने विश्व कप जीता है। अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप की बात कर रहे हैं। विजयी शॉट सौम्या तिवारी ने लगाया था और सौम्या तिवारी
के शॉट से ही भारत ने विश्व कप पर जीत हासिल की है। फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 24 रन सौम्या तिवारी ने बनाए और उसी के बाद ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत राजधानी में हुआ। भारतीय टीम ने जीतकर इतिहास रचा है और भारतीय टीम का भोपाल की सौम्या तिवारी हिस्सा रही है और सौम्या तिवारी का जीत में अहम रोल रहा है और ऑलराउंडर सौम्या तिवारी है। बचपन से उनको क्रिकेट खेलने का शौक था। देखेंगे कि भोपाल एयरपोर्ट पर परिवार के साथ जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जोरदार सौम्या तिवारी का स्वागत हो रहा है और ढोल नगाड़ों के साथ साथ जो फूलों की बारिश है वो भी सौम्या तिवारी पर हो रही है। और सौम्या ने जिस तरीके से बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है उससे न सिर्फ पूरा देश बल्कि पूरा मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल के लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज उनके स्वागत के लिए आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो है वो यहाँ पर उमड़ती हुई नजर आ रही है। और सौम्या के स्वागत के लिए पूरा मध्य प्रदेश यहाँ पर आप देखेंगे कि नजर आ रहा है। और सौम्या के कई और बड़े सपने के साथ ही सौम्या अपने उस सपने को पूरा करने पर पूरी तरह से फोकस करेगी। क्या कहना जतावर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब नर्मदापुरम से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। माखन नगर की घटना बताई जा रही है। गुरुवार की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब लगातार वायरल हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नर्मदापुरम की एक घटना जहां पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। भीषण हादसा जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रही हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से हादसे के ठीक बाद अफरा तफरी का माहौल बना। ये तस्वीरें जहां ट्रक बाइक सवार को रौंदता हुआ आगे बढ़ता चला गया। गुरुवार की इस घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। इस फुटेज के आधार पर पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। ट्रक ड्राइवर की तलाश भी लगातार जारी। लेकिन बड़ी बात यह कि बेखौफ ढंग से इस वारदात को अंजाम देने के बाद ये ट्रक चालक वहां से फरार हो गया। मौके पर जो लोग मौजूद थे वो मदद के लिए आगे आए। आपको बताया कि बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। माखन नगर की घटना है और इसका सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद मौके पर लोग पहुंचे। कोशिश की गई कि बाइक सवारों को बचाया जा सके लेकिन महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या अभी तक कार्रवाई इस पूरे मामले में? जी अवंतिका, गुरुवार शाम का मामला है। माखन नगर पेट्रोल पंप के सामने से जब बाइक गुजर रही थी अचानक उसी दौरान जो ट्रक है वो पीछे से आया और टक्कर मारते हुए मौके से फरार हो गया। दुर्घटना में जो महिला थी भगवती बाई, उन्हें गंभीर चोट आई और मौके पे ही कुछ ही सेकंड में उन्होंने दम तोड़ दिया था। इसके बाद लोग आए और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन उनकी मौत हो गई थी। जो ट्रक चालक था वो मौके से फरार हुआ था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हुआ उसके आधार पर जांच की और ट्रक को जब्त करके ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और फिलहाल जो है शव का पीएम कराकर वो परिजनों को शव सौंपा जाएगा। पूरे मामले में जो दुर्घटना हुई है उसका कारण जो ट्रक ड्राइवर था उसकी लापरवाही जो है वो कारण बनी है। अवंतिका, शैलेंद्र, जब ये दुर्घटना हो रही थी तस्वीरों के जरिए जिस तरह से हम देख रहे हैं मौके पर ही महिला दम तोड़ देती है। महिला के साथ कोई और क्या मौजूद था वहां पर? जी, बाइक पर जो बाइक सवार जो चालक था वो था और महिला थी और 2 बच्चे थे। उन्हें भी मामूली चोट आई है लेकिन महिला की मौत हो गई थी। मौके पर लोग पहुंचे थे और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भी पहुंचाया गया था। ठीक है, यानी इन तस्वीरों के जरिए पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई। शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस जानकारी के लिए।
और अब रायपुर से बड़ी खबर है। मेडिकल के छात्रों को एक बड़ी सौगात दी जा रही है। रायपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 50 सीटें बढ़ चुकी हैं। जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। नए सत्र 2023 से 24 में इन सीटों पर अब प्रवेश दिया जाएगा। 50 सीटें बढ़ने के बाद मेडिकल कॉलेज में अब कुल मिलाकर 200 सीटें हो चुकी हैं। और अब चर्चा करेंगे मनेन्द्रगढ़ की, जहां मुरधवा गांव में बाघ के आने की खबर सामने आई है। गांव में बाघ नजर आया है, बाघ के पंजों के निशान भी मिले हैं। बाघ के आने की आहट से वन अमला भी यहां पर सतर्क हो चुका है। ग्रामीणों को जंगल ना जाने की नसीहत दी जा रही है। तो मनेन्द्रगढ़ की घटना, जहां पर बाघ के निशान फिलहाल मिले हैं, पंजों के निशान पाए गए हैं। अभी तक गांव वालों ने बाघ को नहीं देखा है, लेकिन आहट यही कि बाघ इन्हीं क्षेत्रों की ओर रुख कर रहा है। हालांकि वन अमला भी पूरी तरह से सतर्क है, अलर्ट है और बाघ को ट्रेस करने के लिए वन विभाग की टीम यहां पर मुस्तैद। ग्रामीणों को पहले ही हिदायत दी जा चुकी है, नसीहत दी जा चुकी है कि वो जंगल की ओर ना जाएं, जिससे कोई अप्रिय घटना उनके साथ ना हो। मुरधवा का ये क्षेत्र बताया जा रहा है। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। जेएमबी केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश हो चुकी है। एनआईए ने जिला कोर्ट में 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। पहले 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश हो चुकी है और आरोपी शरिया कानून स्थापित करने के लिए मुस्लिम युवाओं को भारत में हिंसक जिहाद शुरू करने के लिए उकसाने का काम कर रहे थे। ये जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की गई है, इसमें तमाम बातों का जिक्र है। तो आपको बताया कि पहले ही 6 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट पेश हो चुकी थी और सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी कोर्ट में पेश की गई है। तो आपको बता दें कि एनआईए ने जिला कोर्ट में 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। बड़ी बात यह कि आरोपी शरिया कानून स्थापित करने के लिए मुस्लिम युवाओं को भड़का रहे थे, भारत में हिंसक जिहाद शुरू करने के लिए उकसाने का काम लगातार कर रहे थे। इस बात का जिक्र इस चार्जशीट में किया जा चुका है। 6 आरोपियों के खिलाफ पहले से ये चार्जशीट पेश हुई थी और अब 3 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी जानकारी इस चार्जशीट में कोर्ट के सामने रखी गई है। कहीं आप भी तो डॉलर गैंग की झांसी में नहीं आए हैं, जो डबल मुनाफे का जाल बिछाता है। ये वो गिरोह है जो आधी कीमत में ज्यादा फायदे की बिसात बिछाकर कहता है हमारा काम हो गया। ग्वालियर में ऐसी डॉलर की डील में फरियादी को लाखों का चूना लगा है। इन डॉलर वाले नटवरलाल से आप भी होशियार रहिए। डबल मुनाफे का खेल, माया जाल। $420 की नई बिसात, रुपए दो डॉलर लो। ऐसे ठगों से सावधान। सीसीटीवी में कैद डॉलर गैंग। ग्वालियर में डॉलर वाले नटवरलाल। न तो ऑनलाइन लुटेरों का जाल, न ही ओटीपी पासवर्ड वाली चाल, न ही कॉल करके लगाएंगे चूना। जिस गिरोह की हम बात कर रहे हैं, उसकी 420 का तरीका जरा हटकर है, जो लालच का खेल खेलता है और इस लालच में डॉलर उसका हथियार होता है। कैसे? तो बस आप देखती जाइए। ग्वालियर की किला गेट थाना इलाके में मेडिकल संचालक कैसे उस ठगों का शिकार हुआ, जिसे रुपए के बदले डॉलर मिलने को कहा गया। डबल मुनाफे का ये खेल था, जिसमें 2 लाख रुपए देने पर 4 लाख के डॉलर मिलेंगे। और बस इसी झांसे में मेडिकल संचालक फंस गया। फरियादी कल शाम को लगभग 1900 बजे किलागेट थाने पर, ग्वालियर थाने पर उपस्थित हुआ है। उनका कहना है कि 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा डॉलर के एवज में रुपए देने के संबंध में उनके साथ ठगी की गई है। कोई लोग आए थे और
आपको मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे भाई को सम्मोहित किया गया था। जिस हिसाब से मुझे लगा क्योंकि वो इतने अवेयर होने के बावजूद भी ऐसी परेशानी क्यों आई, या तो वो सम्मोहन करा उन्होंने, इस कारण ऐसी परेशानी हो सकती है। यानी आधी कीमत की वो कहानी जिसमें फरियादी मेडिकल संचालक जालसाजों की जाल में फंस गया। तो ठगों की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ग्वालियर की कंपू इलाके में रहने वाले मेडिकल संचालक की दुकान पर एक युवक पहुंचा था जिसने दवा के बदले अमेरिकन डॉलर दिए, लेकिन दुकानदार ने कहा उसे रुपए दीजिए। ये पहली चाल थी। उसके बाद फिर वो युवक मेडिकल संचालक के पास पहुंचा और ये कहा कि उसके पास 4 लाख के अमेरिकन डॉलर रखे हुए हैं जिसे वो आधी कीमत में भी दे देगा, यानी 2 लाख रुपए के बदले 4 लाख के अमेरिकन डॉलर, और इसका जिक्र किसी से भी करने से मना कर दिया। फरियादी द्वारा बताया गया है कि 4 लाख रुपए के रकम के डॉलर के बदले में रुपए वो 2 लाख रुपए में बेच रहा था। वो सेल कर रहा था डॉलर को फरियादी को। तो फरियादी उस संबंध में जब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दोनों का हुआ है तो वो सेवानगर पहुंचा फरियादी, जहां पर दोनों आरोपी मिले उससे, और 2 लाख रुपए फरियादी से ले लिए आरोपियों द्वारा, और वहां से वो रवाना हो गए, भाग गए। ग्वालियर के सेवानगर इलाके में 2 लाख रुपए लेकर मेडिकल संचालक पहुंचा। 2 लड़कों ने 2 लाख रुपए ले लिए और कहा वो 4 लाख के अमेरिकन डॉलर लेकर आ रहे हैं, यानी ठगों का खेल पूरा हो गया था। नटवर लाल का मोबाइल बंद था और कुछ देर बाद फरियादी को समझते देर नहीं लगी। डॉलर के चक्कर में बुरे फंसे रे बाबा। अब पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल से डॉलर वाली गैंग का पता लगा रहे हैं, तो आप भी ऐसी चाल से होशियार रहिए। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।